आप अगर ये सोच रहे हैं कि भैया मेरा सीयूटी स्कोर क्या होगा वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मेरा एनटीए स्कोर क्या होने वाला है, आए क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? सीयूटी स्कोर और एनटीए स्कोर में क्या डिफरेंस है? क्या पेपर में जो एग्जाम है वो नॉर्मलाइज होगा या नहीं होगा? इन सब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर की बात करते हैं। जिस भी एग्जाम में अलग अलग टाइम पे पेपर कराए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सुबह, शाम, दोपहर, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर 3-3 दिन हुआ है, 4-4 दिन हुआ है। तो जिस तरीके के एग्जाम में एग्जाम कई अलग अलग दिन कराए जाते हैं, कई अलग अलग शिफ्ट में कराए जाते हैं, तो हर किसी का लेवल अलग अलग आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का लेवल बहुत हार्ड आता है और किसी का लेवल बहुत कॉमन आता है। मतलब आप पेपर का लेवल सेम नहीं बना सकते। अगर एक ही टाइम है, जैसे सुबह से लेके दोपहर तक है, तो सेम पेपर है, सेम लेवल है। लेकिन अगर अलग अलग शिफ्ट है तो अलग अलग पेपर बनाना पड़ेगा, अलग अलग लेवल आता है। अलग अलग सेंटर्स पढ़ते हैं, अलग अलग स्टेट पढ़ते हैं, अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो इन सबको देखते हुए हर एग्जाम में, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। मतलब क्या है, जो आपका स्कोर आया है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। अब परसेंटाइल से कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है उसकी जरूरत आपको सीखने की नहीं है, क्योंकि एनटीए ने प्रॉपर अपने ब्रोशर में दे रखा है कि भैया हम कैसे नॉर्मलाइज करते हैं। तो वो जानना पर्सनली मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, ना ही आप जानने के बारे में सोचें। मतलब आपको कोई यूट्यूब वीडियो दिखा रहा है कि भैया ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ऐसे करते हैं नॉर्मलाइजेशन, क्या करोगे उसको जान के? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जो नॉर्मलाइज हुआ था लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल किसी के अगर 780 आए थे तो नॉर्मलाइज होके लोगों के 760 तक गए हैं। ठीक है, 20 परसेंटाइल जो हो जाता है नॉर्मलाइज, 20 नंबर नॉर्मलाइज हुए हैं। मैं ये क्लेम नहीं करता कि 20 नंबर ही हुए थे या होते ही हैं। अब क्या इस साल होने वाला है? तो भैया मैं आपको बता दूं, इस साल इंग्लिश का जो एग्जाम था वो दिल्ली में अलग टाइम पे हुआ था, आपको पता होगा, उसका अलग वो हुआ होगा। बाकी पूरे इंडिया में पेपर की टाइमिंग सेम रही है, शिफ्ट अलग अलग हुए हैं, लेकिन पेपर सेम टाइम पे हुआ है। पिछले बार अगर किसी का इंग्लिश में परीक्षा आ जाए तो किसी का 2 दिन बाद था, अलग अलग था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सिवाय दिल्ली को एक्सेप्शन मान लिया जाए तो ये देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस इस साल एनटीए ने मना किए थे कि इस साल हम सीयूटी में नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन इंग्लिश के एग्जाम की वजह से मे बी नॉर्मलाइज हो सके इंग्लिश का एग्जाम। इसके अलावा और कोई एग्जाम जो है नॉर्मलाइज नहीं होने वाला, इसके चांसेस 90% है। मैं ये बात क्लेम नहीं करता हूं कि भैया 100% जो नॉर्मलाइज नहीं होगा, लेकिन हाँ 90% है, सेम टाइम पे पेपर हुआ है, ज्यादा वैरायटीज की नहीं है, शिफ्ट मॉर्निंग इवनिंग रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर है नहीं, ज्यादा पेपर का लेवल अलग आएगा नहीं, तो नॉर्मलाइज होने के चांसेस कम है। अब देखो क्या होता है, डेट इन क्या है आपकी, जो है 15 जून तक, मतलब अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का जो है एक नॉर्मल जो है मार्किंग स्कीम निकल के आ जाएगी। आप उससे अपने आप को चेक कर सकते हो। फिर जो है आप लोगों को अपना स्कोर दिख जाएगा, जिसमें जो है आप, अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे लिए गलत था, ये इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, वो आप कर सकते हो। एनटीए 200 रुपए चार्ज करता है एक क्वेश्चन के, ताकि आप जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ऐसे रेज ना कर सको भैया ये करना है, ये करना है। तो पर क्वेश्चन 200 रुपए चार्ज होता है, आप चेक करोगे कि ठीक है गलत है। आपने जो भी क्वेश्चन रेज किए आपके नंबर बढ़ते हैं, और 30 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा इस महीने के। तो 30 तारीख का रिजल्ट आया, उसके बाद ऑब्वियसली बात है नॉर्मलाइज या तो पहले होगा या बाद में होगा, 1-2 दिन पहले के आगे पीछे चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज फिलहाल तो नहीं हो रहा है, लेकिन एनटीए और सीबीएसई कभी भी बम फोड़ देती है, इस बार भी फोड़ सकती हैं वो। तो ये वीडियो थी, आई होप छोटी सी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और बस आप मुझे बताना कमेंट करके कि आप कितनी की उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं और कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाले है, उसके चांसेस क्या है वो बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।